सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 2023-24 का PYQ पेपर जो है मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट। ये है मेजर और माइनर दोनों के लिए कंपलसरी। और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? बीजगणित, सदिश, विश्लेषण एवं ज्यामिति। इसमें हम पहले पढ़ेंगे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन जो सिर्फ हमें 2 सॉल्व करने हैं। ये आएंगे 6 नंबर के, तो हम अथवा वाले भी सॉल्व करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अवयव ए की जाति ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बराबर 1 2 1 2 4 2 3 6 3 1 2 2। ठीक है, तो अब हम हल करेंगे। तो क्या दिया है कि दिया है a बराबर 1 2 1 2 4 2 3 6 3 1 2 2। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी जाति। तो हम जाति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि संक्रिया लगाते हैं। तो संक्रिया लगाएंगे R2 माइनस 2R1 और R3 माइनस R1। तो संक्रिया लगाएंगे तो यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, हम ये संक्रिया का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। तो अब जब हम संक्रिया लगाएंगे तो -2R1 है, तो हम R1 को तो पहले वैसे ही लिख देंगे, उसके बाद हमको -2R1 करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि -2 का गुणा करेंगे 1 के साथ, R1 के साथ, है ना। तो -2 का गुणा 1 से होगा तो -2 आ जाएगा, और -2 में 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार -2 का गुणा 2 से होगा तो -2 तो 4 आ जाएगा, और -4 में 4 जाएगा तो 0। इसी प्रकार हम इन सब का गुणा करके यहाँ पे हम ये सॉल्व कर लेंगे। और R3 में भी -R1 करना है, तो R3 भी हम R3 में R1 घटाएंगे तो 1 में 1 गया 0, 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, और 1 में 2 ये -1 है और ये प्लस का 2 है तो प्लस का 1 बचेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि R3 और R2 को आपस में बदल देंगे। तो जब इनकी आपस में इनको बदलेंगे तो यहाँ पे एक ही संक्रिया 1 0 0 2 0 0 3 0 0 और 1 1 0। R1 को हम वैसे ही रहने देंगे, बस R3 को यहाँ लिख देंगे, R2 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? अतः अवयव ए की जाति PA बराबर 2। अब ये हमारा आंसर आ गया। और हम अथवा वाला भी अब देख लेते हैं। तो अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि अवयव ए बराबर 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0 के अभिलाक्षणिक मानों को ज्ञात कीजिए। तो अब इसके अभिलाक्षणिक मान ज्ञात करेंगे तो पहले लिखेंगे, दिया है a बराबर इतना, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अभिलाक्षणिक समीकरण बराबर क्या होता है? a माइनस लैम्डा आई बराबर 0, है ना। तो इसका उपयोग करेंगे। तो a बराबर जहाँ पे हमें 0 दिया होगा वहाँ पे हम माइनस लैम्डा कर देंगे। तो माइनस लैम्डा हमने कर दिया, और ये अवयव नहीं, ये सारणिक है, ऐसा ये यहाँ पे सारणिक का चिन्ह है, हम उसी तरह से उतार दिया। अब इसका सारणिक का विस्तार करने के लिए पहले ये 0 माइनस लैम्डा करेंगे तो माइनस का लैम्डा ही आएगा। ये सारी संख्याएं वैसे ही उतार देंगे, बस जहाँ पे ये माइनस लैम्डा तो माइनस लैम्डा कर देंगे, क्योंकि 0 में घटाएंगे तो माइनस लैम्डा ही आ जाएगा। उसके बाद हम जब इसका विस्तार करेंगे तो हम क्या करेंगे कि माइनस लैम्डा को पहले लिख लेंगे, माइनस लैम्डा को हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे ढक लेंगे, और ये हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? माइनस लैम्डा -1 तो यहाँ पे माइनस लैम्डा का गुणा माइनस लैम्डा के साथ होगा, ये देखो, और फिर बीच में माइनस घटाएंगे चूँकि, और फिर -1 का गुणा करेंगे। उसके बाद फिर ये -1 लगाएंगे यहाँ पे, और 1 इंटू ये 1 है प्लस का, लेकिन यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि ये यहाँ पे सूत्र होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हम -1 लगा दिए। उसके बाद हम ऐसे ही करेंगे सेम, फिर यहाँ पे 1 2 -1 लैम्डा, तो 1 का गुणा माइनस लैम्डा से होगा ये, और 2 का गुणा होगा -1 से, तो 1 माइनस गुणे। अब ये इसी प्रकार इसको करेंगे तो तीसरे वाले को भी ऐसे हम कर लेंगे, 1 का गुणा -1 से, माइनस लैम्डा का गुणा 2 से, तो ये हम कर लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि माइनस लैम्डा और इन दोनों का गुणा हुआ तो लैम्डा स्क्वायर, ये -1, इस प्रकार से ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा कि माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा -2 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। ये हम इन सब का गुणा करेंगे आपस में, तब हमें यह प्राप्त होगा। उसके बाद हमारा ये आ गया, इन सबको जोड़ देंगे जो जैसे ये लैम्डा और ये 4 लैम्डा, तो ये 6 लैम्डा आ गया, और ये -2 4 हो गया माइनस का। ठीक है, अब उसके बाद हम -1 यहाँ पे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है कि λ3 माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 बराबर 0। और अब फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि -1 को 0 के बटे में ले आए, तो हमारा उत्तर क्या आ गया कि λ3 माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 बराबर 0। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका विस्तार करेंगे तो इसको गुणनखंड में बांटेंगे, तो λ -2 आ जाएगा, और लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -2 बराबर 0, तो लैम्डा -2 बराबर 0 लेंगे तो लैम्डा बराबर 2 आ जाएगा, और इसे हम अभी ऐसे ही रहने देंगे। तो जब यदि लैम्डा बराबर 2 मान रखेंगे
तब अगर लैम्डा बराबर 2 मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा कि लैम्डा की पावर 3 है तो यहाँ पे हम 2 की पावर 3 कर देंगे, माइनस 6 लैम्डा है तो 6 गुणे 2 कर देंगे और प्लस 4। अब ये हमारा आ गया तो यहाँ पे 0 आ गया, अतः लैम्डा बराबर 2 एक मूल है। ठीक है, अब एक हमें मूल मिल गया, अभी और हमें ज्ञात करना होगा। चूँकि ये वाला अभी हमारे पास है ना, तो अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे कि अन्य मूलों के लिए लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 बराबर 0 से। तो a बराबर क्या आ गया 1, ये लैम्डा 2 यानी कि इसका मान कुछ नहीं है तो a बराबर 1, b बराबर 2, ये दो लैम्डा दिया हुआ है ना तो b बराबर 2 मान लेंगे और यहाँ माइनस 2 है तो c बराबर माइनस 2 ले लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद अतः सूत्र से, सूत्र क्या होता है ये आप लोग को याद होगा, 10वीं में हम लोगों ने पढ़ा था, a बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, और यहाँ पे चूँकि a बराबर लैम्डा है तो a की जगह लैम्डा कर देंगे। ठीक है, और यहाँ b की जगह ये b का मान रखेंगे, माइनस 2 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 a का मान 1 और c का मान माइनस 2 बटे 2a। ठीक है, a का मान 1 था तो 1 लिख दिया। अब यहाँ लैम्डा बराबर क्या आएगा, लैम्डा बराबर माइनस 2 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर किए 4 और इसका गुणा किए तो 8 आ गया बटे 2। अब लैम्डा बराबर माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 2। ठीक है, ये आ गया, ये 8 4 12 कर दिया। अब उसके बाद लैम्डा बराबर क्या निकल के आता है कि माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। 2 रूट 3 कैसे आया, ये 12 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 छक्का 12 और 2 तेईस 6, दो इन दोनों की जोड़ी बन गई तो ये कोष्टक के बाहर आ गया, इसकी जोड़ी नहीं बनी इसलिए कोष्टक के अंदर रह गया, बटे 2 कर देंगे। लैम्डा बराबर 2 और 2 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा तो ये 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा माइनस 1 और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। उसके बाद लैम्डा का मान क्या आ गया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अतः आव्यूह a के अभिलाक्षणिक मान क्या होंगे, एक हमने यहाँ पे ये ज्ञात किया था, अतः लैम्डा बराबर 2, तो हम यहाँ पे अतः लैम्डा बराबर 2 और अभी जो हमने यहाँ पे ज्ञात किया तो यहाँ प्लस और माइनस है तो एक बार हम प्लस वाला उत्तर ले लेंगे, एक बार हम माइनस वाला उत्तर ले लेंगे, तो ये हमें हमारा उत्तर निकल के आ गया।